निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बस्ती में कहा कि गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही अनुसूचित जाति के भाइयों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिली है। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक नीतिगत फैसला है और उस पर समाधान नेता से नहीं नीति से हो सकता है। बीजेपी नीति बनाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के कुछ विभीषणों को किनारे किया जाए। सरकार में है तो सरकारी तो सुख देती है, सरकारी सिस्टम बनाती है, सरकारी समस्याओं का समाधान करती है। तो जिसको समाधान चाहिए वो तो साथ है। ये निषाद हैं, इनके ऊपर बिकाऊ पियाओं का लेबल लगा, वो तो हटाना ही पड़ेगा। झुआ भरोट पहुआ पी रहा है, पहुआ पी के पाँव में जा रहा है। अब बेईमान लोग पावर की तरफ जाते हैं, तो मैंने इन्हें जगाया हूँ तो इन्हें बताऊँ कि भाई कि कौन तुम्हारा आरक्षण लूटने वाला उन्हें गाँव से भगाओ, कौन देने वाला उसको साथ लाओ और दिलाने वाले को अपने घर में साथ आओ। तो दिलाने वाले डॉक्टर संजय हैं, देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और छीनने वाले कौन है? जो पिछले बार थे। तो मैंने किताब लिखी है आरक्षण के जो राजनीतिक आरक्षण उसने छीनने वाले धोखेबाज का जो पर्दाफाश है। तो जब हम इनके पास जाएंगे तभी तो हम डॉक्टर हैं तो मरीज के पास तो जाएंगे ही। तो ये गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही चमार भाइयों का सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली, समृद्धि मिली है। तो जब उसी पन्ने में लिखा है कि चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, ये लोग अगर चमड़े का काम करने वाले लेदरमैन हैं, कपड़ा धोने वाले हैं वाशरमैन है, नदियों में काम करने वाले फिशरमैन है, ये फिसल गए, इन्हें फुसला कोट ले रहे हैं। झुआ भरोट को ये हमारे कुछ विभीषण हैं, इन्हीं के समय ही तो कांग्रेस में हमारा हिस्सा लूटा गया, सपा बसपा में लूटा गया, फिर वही लोग भाजपा में आ गए हैं, वही लुटवा रहे हैं। तो इनको तो बताया ना कि वो लुटवाने वाले को हटाओ, दिलाने वालों को साथ आओ, और वही गुमराह करे हमारी सरकार को। तो मैं चाहता हूँ समाज हमारा गुमराह नहीं। अरे वही है जो हाथी के समय रहे, तो इनका आरक्षण लूटा गया और इनकी बरकती, इनकी जमीन जो रोजी रोटी थी, जो आसामी दर था, लूट लिया गया। आरक्षण लूट लिया, ओबीसी में डाल दिया 1954। जब संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, राष्ट्रपति की अधिसूचना से चमार भाई का, धोबी भाई, निषाद भाई का बेटा सरकारी से पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने पैसा पाएगा, कपड़ा लत्ता सिलाएगा, ठीक से पढ़ने जाएगा। ये अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां, उजड़ी हुई जातियां हैं, घर द्वार खेती बाड़ी नहीं है। इनकी बेटी और बेटा को कोई रे बोलेगा और इनको जो अपमानित करेगा या इनकी बेटी की इज्जत लूटेगा, वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है, जो अधिकारी कर्मचारी हिला हवाली करेगा वो भी जाएगा जेल। तो इसीलिए अनुसूचित जात अधिनियम से हम सुरक्षित थे।